इंदौर के भागीरथपुरा में जहरीला पानी पीने से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 5 महीने की मासूम सहित 80 साल तक के बुजुर्ग शामिल हैं। वहीं अस्पतालों में सैकड़ों मरीज भर्ती हैं। इस मामले में अधिकारियों से लेकर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की अकाउंटेबिलिटी तो बनती है, लेकिन वो इससे बचते नजर आ रहे हैं। जहां जिम्मेदारों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए थी, वहां सिर्फ अपना दामन बचाने की होड़ मची हुई है। अब ये मामला सियासी रूप ले चुका है। सिर्फ विपक्ष ही नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं पर हावी है, बल्कि अब बीजेपी के नेताओं ने भी अपनी पार्टी के लोगों पर जुबानी हमला शुरू कर दिया है। बीजेपी की कद्दावर नेता और राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री रही उमा भारती ने इस मामले में अपनी ही सरकार और सिस्टम पर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने सीधा इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव पर निशाना साधा है। जब से उमा भारती ने इस मामले में एंट्री मारी है, तभी से बवाल मच गया है और विपक्ष को सरकार पर हमला करने के लिए एक बड़ा सपोर्ट भी मिल गया है। उमा भारती ने इंदौर महापौर को लेकर एक्स में पोस्ट करते हुए लिखा कि इंदौर दूषित पानी के मामले में ये कौन कह रहा है कि हमारी चलती नहीं है। जब आपकी चलती नहीं है तो आप पद में बैठे हुए बिस्लेरी का पानी क्यों पीते हैं? पद छोड़कर जनता के बीच क्यों नहीं पहुंचते? उन्होंने आगे ये भी कहा कि ऐसे पापों का कोई स्पष्टीकरण नहीं हो सकता, या तो प्रायश्चित होता है या फिर दंड। उमा भारती का मैसेज साफ है। वो खुले तौर पर यह कह रही हैं कि इंदौर महापौर से अगर जिम्मेदारी संभाली नहीं जा रही है तो उन्हें अब इस पद का लुत्फ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके पोस्ट से यह भी क्लियर होता है कि वे इस मामले में महापौर पर भी कार्रवाई चाहती हैं। दरअसल उमा भारती अपनी ही पार्टी के महापौर पुष्यमित्र भार्गव पर इसलिए नाराज हैं क्योंकि भार्गव अपनी जिम्मेदारी लेने की बजाय बहाने बना रहे हैं। 1 जनवरी को ही इस मामले में उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। इस मामले में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, कलेक्टर शिवम वर्मा, निगमायुक्त दीपक यादव और जल कार्य प्रभारी बबलू शर्मा मौजूद थे। इस बैठक में महापौर ने यह आरोप लगाया कि एक ही अधिकारी को सारे काम सौंप दिए गए, जबकि बाकी खाली बैठे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते और उनके फैसलों का पालन नहीं करते। अब ये सोचने वाली बात है कि जब इंदौर में नगर निगम के अधिकारी महापौर की बात नहीं सुनते तो फिर किसकी सुनते होंगे? जाहिर है विपक्ष का कोई नेता तो नहीं होगा जिसके कहने पर महापौर के हुक्म को बाईपास कर दिया जाता है। खैर, उमा भारती ने सिर्फ महापौर पर निशाना नहीं साधा, बल्कि सरकार पर भी कटाक्ष कसते हुए कहा कि इंदौर में गंदा पानी पीने से हुई मौतें हमारा प्रदेश, हमारी सरकार और पूरी व्यवस्था को शर्मिंदा और कलंकित करती है। जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं होती, क्योंकि उनके परिजन जीवन भर दुख में डूबे रहते हैं। इस पाप का घोर प्रायश्चित करना होगा, पीड़ित जनों से माफी मांगनी होगी और नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी अपराधी हैं उन्हें अधिकतम दंड देना होगा। इधर कांग्रेस का हमला लगातार जारी है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी उमा भारती के पोस्ट का सहारा लेकर सरकार पर हमला बोलते हुए मांग उठाई है कि कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा लेना चाहिए और इंदौर के महापौर पर 15 लोगों की हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप महापौर से ये तो पूछो कि किसका ठेकों में भागीदारी है, किस किस नेता की ठेकों में भागीदारी है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपको उससे झूठ बोल रहे हैं। ये जब अधिकारियों को टारगेट कर रहे हैं तो इसका मतलब है अपने पाप को छुपा रहे हैं और आपको गुमराह कर रहे हैं, इंदौर की जनता को मूर्ख समझ रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा होना चाहिए, ये महापौर पर एफआईआर होना चाहिए। इसकी ये अपने पाप को छुपा नहीं सकते हैं। जो अधिकारी इसमें सम्मिलित है उन पर एफआईआर होनी चाहिए, गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। संसद के एलओपी राहुल गांधी ने भी पोस्ट कर सरकार पर तीखा हमला किया है। राहुल गांधी ने कहा कि घर घर मातम है, गरीब बेबस है और ऊपर से बीजेपी नेताओं के अहंकारी बयान। जिनके घरों में चूल्हा बुझा है उन्हें सांत्वना चाहिए थी, लेकिन सरकार ने घमंड परोस दिया। राहुल गांधी ने विजयवर्गीय के उस बयान की भी निंदा की जिसमें वह सवाल पूछ रहे पत्रकार को अपशब्द कहते नजर आए थे। राहुल ने पूछा कि सीवर पीने के पानी में कैसे मिला, समय रहते सप्लाई बंद क्यों नहीं हुई, जिम्मेदार अफसरों और नेताओं पर कार्रवाई कब होगी। उन्होंने आगे कहा कि यह फोकट का सवाल नहीं है, ये जवाबदेही की मांग है। साफ पानी एहसान नहीं, जीवन का एक अधिकार है और इस अधिकार की हत्या के लिए बीजेपी का डबल इंजन, उसका लापरवाह प्रशासन
और संवेदनहीन नेतृत्व पूरी तरह से जिम्मेदार है। इधर इंदौर में दूषित पानी पीने से मौतों के मामले में नगर निगम कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। एडिशनल कमिश्नर को इंदौर से हटा दिया गया है। वहीं इंचार्ज सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से जल वितरण कार्य विभाग का प्रभार भी वापस ले लिया गया है। वहीं सरकार ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट शुक्रवार को हाईकोर्ट में पेश कर दी। इसमें पानी से सिर्फ 4 मौतें होने की बात कही गई है। सरकार की रिपोर्ट तब आई है जब मृतकों के परिजन और अस्पतालों के जरिए 15 मौतों की जानकारी सामने आ चुकी है। मतलब अभी भी सरकार जिम्मेदारी तय करने की जगह मौतों के आंकड़ों को छुपाने में लगी हुई है। बहरहाल इस मामले में शब्दसाची आप तक जरूर अपडेट्स पहुंचाने का काम करता रहेगा। धन्यवाद।